नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड झारखंड न्यूज और मैं हूं हेमलता। आज हम आपको ले चलेंगे झारखंड के देवघर, जहां स्थित है भगवान शिव का पावन स्थल बाबा धाम। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी अतुलनीय हैं। आइए इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं बाबा धाम के अद्भुत धार्मिक महत्व और यहाँ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। लंकापति रावण से है यहाँ का संबंध। शिव और शक्ति का यहाँ है अनोखा संगम। देवों के देव महादेव को समर्पित है ये दरबार। कहते हैं इसे बैद्यनाथ धाम। देवघर का बाबा धाम न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता भी है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अमृता का वरदान दिया था। इसी कारण से इस स्थल को बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और ये क्षेत्र हमेशा से ही शिव भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। जय जय शिव शंकर नमः शिवाय, जय भोले शंकर। झारखंड के संथाल परगना के पश्चिमी भाग में स्थित देवघर, यहीं स्थित है महादेव का वो धाम जो उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें स्थान पर आता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये वो पवित्र धाम है जहां आपको शिव और शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस एक परिसर में ही भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र शक्तिपीठ भी है। और इन दोनों मंदिरों को जोड़ता इन पवित्र धागों का ये गुच्छा इस बात की तस्दीक भी करता है। वाहन मूललिंगा वामे पार्वती जटा गंगा। नंदी वाहन मूललिंगा वामे पार्वती जटा गंगा। जटा गंगा। नंदी वाहन मूललिंगा। सावन के महीने में यहाँ की कावड़ यात्रा का महत्व देश ही नहीं विदेशों में भी व्याप्त है, क्योंकि यहाँ जो कोई भी आता है उसे शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात और है जो इस धाम को और भी खास बनाती है, और वो है इस मंदिर के शिखर पर लगा ये पंचशूल। मान्यता है कि ये एक सुरक्षा कवच है और साथ ही इस धाम में भोलेनाथ के मंदिर के अलावा कई अलग अलग देवी देवताओं के 22 मंदिर एक ही परिसर में हैं, जो इस मंदिर को और भी खास बनाते हैं। इस मंदिर की संरचना अद्भुत है। झारखंड का देवघर बाबा धाम
जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर स्थित बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यही कारण है कि ये स्थान धार्मिक और आस्थावान लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। कहा जाता है कि यह मंदिर केवल एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। मान्यताओं के अनुसार बाबा धाम मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा जी ने केवल एक ही रात में किया था और इस मंदिर का सीधा संबंध रावण से है। आइए अब आपको इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। रावण भोलेनाथ का बड़ा भक्त था। रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। और उनके सामने अपने 10 सरों को काट काट कर अर्पण करने लगा। जब रावण अपना 10वां सिर काटने लगा, तभी भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इसी पर रावण ने शिवजी को अपने साथ लंका चलने को कहा। शिवजी शिवलिंग के रूप में लंका जाने को तैयार हो गए, लेकिन महादेव ने एक शर्त रखी कि यदि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रखा जाएगा तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका के लिए निकल पड़ा। इस बात से समस्त देवलोक में चिंता बढ़ गई और श्रीहरि ने एक लीला रची, जिसकी वजह से रावण को लघुशंका के लिए रुकना पड़ा। शर्त के अनुसार शिवलिंग को जमीन पर रखने से शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाता, इसलिए रावण ने शिवलिंग बैजू नाम के एक चरवाहे को दे दिया, जिसका भार बैजू ज्यादा देर तक सह नहीं सका और उसने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं वो चरवाहा साक्षात श्री विष्णु ही थे और उसी चरवाहे के नाम पर इस मंदिर का नाम बैद्यनाथ धाम पड़ा। जब रावण लौट कर आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को हिला तक नहीं सका। रावण का क्रोध बढ़ता गया और शिवलिंग को पाताल में पहुंचाने के लिए उसने हाथ के अंगूठे से उसे दबा दिया, जिससे शिवलिंग जमीन के अंदर धंस गया। इसलिए आज भी जब आप बाबा के दर्शन करने बाबा धाम जाएंगे तो आपको शिवलिंग जमीन से केवल कुछ ही इंच ऊपर मिलेगा। श्रावण मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त में आता है, देवघर के बाबा धाम के लिए अत्यंत विशेष होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। श्रावण मास में विशेष महापूजा, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जिससे मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक वातावरण बना रहता है। भक्त इस दौरान कांवड़ लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हैं, जो इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। जैसा कि हम सबको पता है कि बैद्यनाथ धाम एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती क्रोध में आकर अग्निकुंड में कूद गई थी, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हुए और माता सती के मृत शरीर को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। शिवजी के क्रोध को बढ़ता देख श्रीहरि ने सती के अधजले शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां जहां माता के शरीर का हिस्सा गिरा वह जगह शक्तिपीठ कहलाया। बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था और तब से बैद्यनाथ धाम एक शक्तिपीठ भी कहलाया। चूंकि माता का हृदय यहाँ गिरा था, इसलिए इस धाम को हृदय पीठ भी कहते हैं।
यहाँ शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद हमें मिलता है। यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। सावन के पावन महीने में यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। झारखंड का देवघर बाबा धाम धार्मिक स्थल का कहना है जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर इसे विशेष बनाते हैं। ये स्थान न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि एक ऐसा केंद्र है जो भारतीय संस्कृति और धर्म की जड़ों को सहेज कर रखता है। वैद्यनाथ धाम का विशाल शिव मंदिर सभी 12 ज्योतिर्पीठों से अलग है। यही कारण है कि सावन में यहाँ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं पंचशूल है, जिसे सुरक्षा कवच माना गया है। धर्माचार्यों का कहना है कि शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग की पूजा का महत्व बताया गया है। कहा गया है कि कोई अगर 6 महीने तक लगातार शिव ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है तो उसे पुनर्जन्म का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल के विषय में धर्म के जानकारों का अलग अलग मत है। एक मत है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। मंदिर के पुरोहित बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को फेंकना आता था, जबकि ये भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण ने जब युक्ति बनाई तभी राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर सकी थी। सुरक्षा कवच के कारण ही इस मंदिर पर आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं होता है। पंडितों का कहना है कि पंचशूल का दूसरा कार्य मानव शरीर में मौजूद 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह व ईर्ष्या का नाश करना है। मगर पंडित राधा मोहन मिश्र ने इस पंचशूल को पंच तत्वों क्षति, जल, पावक, गगन तथा समीर से बने मानव शरीर का घोतक बताया। मंदिर के पंडों के मुताबिक मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर लगे पंचशूल सहित यहाँ के सभी 22 मंदिरों पर लगे पंचशूलों को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन नीचे उतार दिया जाता है। सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर विशेष पूजा कर फिर से वहीं स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान शिव और पार्वती के मंदिरों के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। लाल कपड़े के 2 टुकड़ों में दी गई गांठ खोल दी जाती है और महाशिवरात्रि के दिन फिर से नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन वाले पुराने लाल कपड़े के 2 टुकड़ों को पाने के लिए हजारों भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं। ज्ञात हो कि पंचशूल को मंदिर के नीचे लाने और फिर ऊपर स्थापित करने का अधिकार एक ही परिवार को प्राप्त है। बैद्यनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में वैसे तो विभिन्न देवी देवताओं के 22 मंदिर हैं, लेकिन बीच में स्थित भगवान शिव का भव्य और विशाल मंदिर कब और किसने बनाया, ये शोध का विषय माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी त्रेता युग में रावण से जुड़ी हुई है, जिसकी बड़ी महिमा है। इसी ज्योतिर्लिंग की पूजा से जुड़ा है गठजोड़वा अनुष्ठान, जिसके लिए देश भर के श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। जानकारों का कहना है कि इस अनुष्ठान को करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में कई परंपरा प्रचलित है। इन्हीं में से एक है बाबा भोलेनाथ के मंदिर और मां पार्वती के मंदिर के शिखर को पवित्र धागों से बांधकर गठजोड़ करने की परंपरा। इस परंपरा को शिव और शक्ति का गठजोड़ या गठबंधन कहते हैं।
मुगल काल से चली आ रही इस परंपरा में एक दिलचस्प बात यह है कि गठबंधन का हक देवघर में रहने वाले एक खास खानदान से जुड़े लोगों को ही है। तीर्थ पुरोहित के अनुसार बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामनालिंग ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। हर साल हजारों भक्त यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और भगवान शिव को ये वादा कर जाते हैं कि मन्नत पूरी हो गई तो ये गठजोड़वा पूजा करेंगे। इसके तहत भक्त बाबा मंदिर और उसी परिसर में स्थित मां पार्वती के मंदिर को गुंबदों को धागों से जोड़ते हैं। दोनों शिखर के पंचशूल में लाल रज्जू बांधने की धार्मिक परंपरा को गठबंधन अथवा गठजोड़ कहा जाता है। यह अनुष्ठान सिर्फ और सिर्फ बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित इसी ज्योतिर्लिंग में होता है। कहा जाता है कि यहाँ सतयुग से ही देवी शक्ति और त्रेता युग से ही भगवान शिव की ऊर्जा स्थापित है। ऐसे में यहाँ शिव शक्ति पूजा पूर्ण पूजा मानी जाती है। गठबंधन अनुष्ठान विवाहित जोड़ों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू संस्कारों में विवाह के मौके पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस बंधन से वर वधू को हर संकट से मुक्ति मिलती है और दोनों का जीवन सुरक्षा कवच में होता है। यही वजह है कि अपने दाम्पत्य जीवन को कुशलतापूर्वक और मंगलकारी बनाने के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं। बाबा धाम की यात्रा एक अद्भुत धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण, धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता इसे एक विशेष और सुखद यात्रा बनाते हैं। इस अनुभव के माध्यम से भक्त न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति भी प्राप्त करते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोह। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोह। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोह। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। कांवर कांधे धर के बना तू शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी, शिव की करुणा होगी। कांवर कांधे धर के बना तू शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी, शिव की करुणा होगी, शिव की करुणा होगी।
शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता। उसको फल है मिलता। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर। देवघर बाबा धाम में आस्था और भक्ति का ये अद्भुत संगम देखना वाकई सुखद है। यहाँ की धार्मिक माहौल और श्रद्धालुओं की भक्ति की शक्ति को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। हम आशा करते हैं कि आप भी एक दिन यहाँ आकर इस दिव्य हिस्सा का अनुभव बनेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़ और जुड़े रहे हमारे साथ हर महत्वपूर्ण खबर के लिए। नमस्कार।